हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास का जो है हमारे पास कम ही हुआ है। हमारा फर्स्ट का जो है बी चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना। ए तो हमने करवा दिया, सेकंड में भी करवा दिया वैसे, लेकिन हम इसका जो सेकंड चैप्टर है वो दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे बाद में जुड़े हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो नोट्स तो ऐसे करेंगे हम, नोट्स तो मैं आपको फोटो भेजता रहूँगा ग्रुप में, तो आपको नोट्स जो हैं वो बिल्कुल तरीके से और अच्छे से बनाने हैं, ठीक है ना। नोट्स को मैं नोट्स की फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, आपको राइट करना है और यहाँ पे हम उसको सीरीज़ बाय सीरीज़ उसको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो इससे सिलेबस जल्दी कवर होगा, लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड पे लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से करना है ये सब चीज़ें। तो इसको हम अभी करेंगे। देखो, जो सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो नोट्स हैं वो आपके पास कंप्लीटली मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। ये है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो, सभी चीज़ों के लिए आपको पता है हमारे पास कि कुछ चीज़ें जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को मेजर करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो हमारे नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकें। देखो, एक होती है मेजरेबल थिंग्स, एक होती है अनमेजरेबल थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ों को हम माप नहीं सकते, कुछ चीज़ों को माप सकते हैं। तो जो मेजरेबल थिंग्स होती हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन इसके अंदर यही आती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा भी दी थी वैसे वीडियो बना के, दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है नेचर में जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल जो क्वांटिटीज होती है उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो दो टाइप की होती हैं। इनके हमने दो टाइप बताए थे। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव, ठीक है ना। फंडामेंटल और ड्राइव, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी से डिस्क्राइब ना हो, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए वही एक यूनिक तरीका हो, हर एक के लिए अलग अलग, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, ठीक है ना। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास। लेंथ को मेजर करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से, और हमारे स्कूल से मान लो मैं माजरा जा रहा हूँ, हमारे स्कूल से रेवाड़ी जा रहे हैं, तो इतनी डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा भाई, ये यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 18 किलोग्राम। नहीं कह सकता ना, नहीं कह सकता। या फिर 18 घंटे नहीं कह सकता। मैं क्या कहूँगा? इतने मीटर डिस्टेंस है या फिर इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मीटर को जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, एक ही हमारे पास यहाँ पे चीज है। लेंथ को मेजर करने के लिए एक ही डेफिनेशन बनेगी, वो एक अलग क्वांटिटी होगी। मास को डिफाइन करने के लिए एक अलग डेफिनेशन बनेगी, वो एक अलग क्वांटिटी होगी। तो सभी क्वांटिटीज क्या है? अलग अलग है। तो सभी जो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर, जिनको हमें डिफाइन करना पड़े पर्टिकुलरली, अलग से, ठीक है ना। ऐसे क्वांटिटी जिनको दूसरी यूनिट्स की हेल्प से डिफाइन ना किया जा सके, यानी कि लेंथ को हम मास और टाइम से डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई हमारे पास। तो ड्राइव और दूसरी होती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होंगी? वो क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट्स के अंदर भी आएंगी हमारे पास डेफिनेशन। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो होंगी जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारे पास? पुश एंड पुल होता है वैसे तो। और क्या कह सकते हो? प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, ठीक है ना। मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कह सकते हैं। और क्या कह सकते हो? और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है ना। तो वो सब क्या होती है हमारे पास? वो डेफिनेशंस इनके हिसाब से फंडामेंटल। मास क्या है? फंडामेंटल, ठीक है। एक्सेलरेशन तो वैसे ड्राइव्ड यूनिट है हमारे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसमें? डिस्टेंस और टाइम के अंदर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ये भी किसमें डिफाइन हो सकती है?
जो ड्राइड क्वांटिटीज होंगी वो कौन सी होंगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जिनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, वो होंगी हमारे पास ड्राइड क्वांटिटीज। इसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर यूनिट्स। नेक्स्ट इसके अंदर आती है बात हमारे पास यूनिट की, कि यूनिट क्या होती है। इनके नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं, पहले से ही भेजे हुए हैं, सभी अपना अच्छे से बना लिया होगा सभी ने, ठीक है। यूनिट देखो, यूनिट क्या होती है हमारे पास, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करना है हमें। हमने क्या करना है, उनको मेजर करना है। उनको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक उनको हमने क्या दिया है, सभी जितनी भी हमारे पास यूनिट ये क्वांटिटीज हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वहां पे रखे हुए हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के साथ कभी चेंज नहीं होते। आप उनको अभी देख लो या फिर कोई सालों बाद, यानी कि 500, 1000, 10,000, 20,000 जितने ईयर, ठीक है ना, चाहे एक शताब्दी के बाद देखो, कितने भी टाइम के बाद देखो आप उनको, 1000 साल के बाद देखो, 1 लाख साल के बाद देखो, वो वैसे ही आपको मिलेंगे, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो जिनमें टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, वो हमारे पास क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स जो है वो भी हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप की होती है बेसिकली यूनिट्स। यहाँ पे एक होती है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से डिफाइन ना किया जाए। जैसे कि लेंथ जो है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी थी सारी की सारी, 7 होती है हमारे पास। तो एक बार मैं लिख देता हूं उनको, फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लो यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये तो होती है हमारे पास, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास होती है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक होती है आपके पास इसमें रेडियन एंड स्ट्रेडियन, ये होती है आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। ये हमारे पास कैसी हैं, फंडामेंटल, ठीक है। इसके बाद जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटी तो हम जितनी चाहें वो कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास बच गई वो सभी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। जैसे कि आपके पास ये हो गया, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स, बहुत सारी होती हैं इस टाइप से जितनी भी आप चाहो, प्रेशर, ठीक है, सभी क्या है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये डिफाइन हो जाती है। जैसे कि स्पीड जो है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ, टाइम क्या है, ये, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों से डिफाइन किया हमने इसको, ठीक है ना। इसके बाद वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लेंथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो टाइम है हमारे पास। एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर कह सकते हैं इस चीज को आगे, क्योंकि वेलोसिटी को हमने यहाँ से ये लिख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में डिफाइन हो गया। फोर्स जो है आपका वो क्या है, इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो मास जो है वो तो क्या हो गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, और एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको भी हम इनके हेल्प से
डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो वो क्वांटिटीज हो गई जिनको हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आगे होंगी समझ में आए हो, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास देखो यूनिट्स आती हैं। यूनिट्स वो होती हैं कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास, हमने टर्म्स जो हैं वो ली हुई हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जो हैं उनको हमने बोला हुआ है जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स ली हुई हैं, ठीक है। उनको मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कहेंगे, सॉरी यहाँ पे मेजर करने के लिए कुछ हमने टर्म्स ली हुई हैं, उनको हम कहते हैं यूनिट्स। ये यूनिट्स दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल कौन सी होती हैं? जो कि क्या होती है, किसी दूसरी यूनिट की हेल्प से डिफाइन ना हो। जैसे कि लेंथ जो है उसको अगर हमें डिफाइन करना है, मेजर करना है, तो किसमें करेंगे लेंथ को? लेंथ को किसमें करेंगे? मीटर में, ठीक है, या फिर किलोग्राम में। ये तो एक ही हो गया, मीटर को किलोग्राम को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, सॉरी किलोग्राम लिख दिया हमने, सॉरी किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सब तो हम चेंज कर लेते हैं। ये तो चेंज कर ले, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, वो अलग चीज है। ये तो हमारे पास एक ही चीज है ना भाई, किलोमीटर भी लेंथ ही है, मीटर भी लेंथ ही है, सेंटीमीटर भी लेंथ ही है, मिलीमीटर भी लेंथ ही है, ठीक है, फुट वगैरह सब क्या है, वो लेंथ में आता है, वो सब चीजें, ठीक है। तो ये लेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, हम ओनली इन चीजों को ही पढ़ते हैं। भाई लेंथ को ये तो है नहीं कि लेंथ को मैं किलोग्राम में मेजर कर दूंगा, भाई कितनी लेंथ है 50 किलोग्राम, नहीं कर सकते। मास को हम लेंथ से मेजर नहीं कर सकते, मास कितना है भाई, कितना मास है, मास यानी कि भार कितना है हमारे पास 10 किलोग्राम, इसको किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ग्राम में, यही मेजरमेंट होता है हमारे पास मास का। इसके बाद टाइम जो है इसको किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है ना, टाइम को सेकंड में। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन के अंदर, केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, लेकिन टेम्परेचर को मोस्टली हम केल्विन के अंदर ही लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को इनमें से किसी से डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट को ना तो मीटर में कर सकते हैं, ना किलोग्राम में, ना सेकंड में, ना केल्विन से, किसी से डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे पास, अलग से बनानी पड़ी इसलिए एम्पियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बनी थी वो ओनली तीन थी, लेंथ, मास एंड टाइम। इनसे काम चला रहे थे, लेंथ, मास एंड टाइम से। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगा कि भाई टेम्परेचर हमारा रेज हो रहा है, दिन में देखो टेम्परेचर सुबह कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको लेंथ, मास और टाइम किसी से मेजर नहीं किया जा सकता, तो क्या नाम दिया गया, टेम्परेचर। ये अलग क्वांटिटी बनाई गई, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, वो एक अलग क्वांटिटी बनी, उसको हमने इन सबसे डिफाइन करके देखा, नहीं बनी बात। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग क्वांटिटी है, अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये हो गया हमारे पास लेंथ को मास में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला, इसमें कैंडेला, ठीक है। और इसके बाद लास्ट होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम करते हैं मोल, इसमें करते हैं मोल में मेजर करते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये क्या है, इनकी फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है ये, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना भाई। इनको डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 20, 20 क्या, मोल, ठीक है ना। लेंथ कितनी, 50, 50 क्या, मीटर, ठीक है ना। तो किसकी जरूरत पड़ी, इनकी जरूरत पड़ी। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है हमारे पास, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, रेडियन और स्ट्रेडियन जो है हमारे पास। ये मैंने यूनिट्स ही लिख दी यहाँ पे, सॉरी। फिजिक जो क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती है वो होती है हमारे पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ये यूनिट्स लिख दी थी मैंने, ध्यान नहीं रहा। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स, सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज होती है हमारे पास वो होती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिट्स बनेगी हमारे पास इनकी, वो क्या बनेगी, प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में,
और सॉलिड एंगल को स्टेडियन। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेडियन में मेजर करते हैं। आई बात समझ में? अब आता है बात हमारे पास इनके सिंबल्स। ये एक्चुअली हमने सिंबल्स ही लिख दिए इसके अंदर बहुत सारे, तो मैं इनको यहाँ पे अगर आप चाहो तो मिटा के मैं लिख सकता हूँ। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम या और मीटर, और इसके अंदर हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ग्राम भी आ जाएगा इसके अंदर। टाइम तो हमारे पास सेकंड में ही होता है, उसके बाद टेम्परेचर, केल्विन, एम्पियर एंड वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इनके सिंबल। सिंबल्स देखो, लेंथ को मीटर में, मीटर का सिंबल m होता है, स्मॉल m, या फिर इसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है ना, किलोमीटर में km, किलोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सिंबल हम क्या लेके चलते हैं, मीटर। यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम, तो इसका सिंबल किलोग्राम। सेकंड का सिंबल s, केल्विन का सिंबल k, एम्पियर का सिंबल a, कैंडेला का होता है हमारे पास cd, क्या होता है cd, मोल का होता है हमारे पास mol, वैसे mol ही होता है लेकिन यहाँ पे mol, दिस इज द सिंबल। ठीक है, ये हो गया आपके पास दीज आर द सिंबल्स। रेडियन का क्या होता है हमारे पास, रेडियन, रेडियन होता है आपके पास rd, रेडियन लेके चलते हैं। स्टेडियन होता है हमारे पास, वैसे इनको सिंबल्स की जरूरत नहीं होती नीचे वालों को, ठीक है, तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रेडियन स्टेडियन को जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल जो होती है हमारे पास उनकी ही हमें जरूरत है यहाँ। ठीक है, ये तो आपको लिखे ही मिलेंगे सीधे, या तो रेडियन या फिर स्टेडियन लिखा मिलेगा, सिंबल्स नहीं मिलेंगे, इनके सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, दीज आर द सिंबल्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास, ये इनके सिंबल हैं, ये क्वांटिटीज। तो ये आपके पास एक टेबल बनती है जिसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद बात आती है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स की, कि ड्राइव यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ड्राइव यूनिट्स हमारे पास वो होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, या फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनको निकाल सकते हैं, ड्राइव करना यानी कि निकालना। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। ठीक है ना, और इसकी दूसरी यूनिट हमारे पास एक और भी होती है, वो हमें निकालनी है, उसको हम ड्राइव्ड बोलते हैं। ड्राइव्ड है वैसे ये क्वांटिटी कैसी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। फोर्स को हम सोल्व करेंगे, क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, मास इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, मास इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहां तक हमें सोल्व करना है, क्योंकि इसके बाद तो इसको चेंज कर नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे मास को हम किस में लिख सकते हैं, मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम क्या है सेकंड, सेकंड का इनवर्स, -2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों क्या है, इक्वल यूनिट्स। समझ में आई बात? तो ये क्या है हमारे पास, एक ड्राइव यूनिट होती है। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट होती है, बाकी सारी जैसे जितनी भी हैं, तो बुक्स के अंदर से आपको क्या करना है, टेबल दी हुई है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उनकी यूनिट्स की, तो वो आपको वहां से पढ़नी है, देखनी है। ठीक है ना, याद करना है, इनको याद करना है। ये जो हमारे पास टेबल है पूरी, इसको पूरी को याद करना है। ये जो है ये ड्राइव करने आनी चाहिए, ये तो आपको आ जाएंगे धीरे धीरे जब आप फॉर्मूला वगैरह यूज करोगे ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो ये सब चीजें आपको जब इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे उनको याद कर लोगे आराम से। ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं, इनको याद करना जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये
7 अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज जो है आपको याद करनी है, उनकी यूनिट्स याद करनी है, इनके सिंबल आपको याद करने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद आपका जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारे पास हमारा जो सिस्टम है यूनिट्स के बारे में कि पहले हमारे पास जो था अंग्रेजों वाला शासन था, उसमें जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कुछ और था, उसके बाद अपने वो चेंज किया। ठीक है ना, तो पहले जो सिस्टम था हमारे पास वो था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम मतलब पहले इन चीज़ों को कैसे मेजर करते थे, फुट लेंथ को कैसे मेजर करते थे। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो बेसिकली हमारे पास 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, मास एंड टाइम के ऊपर। ठीक है, तो पहले लेंथ को मेजर करते थे फुट के अंदर, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। उसके बाद आता है हमारे पास CGS सिस्टम आया। CGS सिस्टम जो है उसके अंदर क्या किया गया, लेंथ को मेजर किया गया सेंटीमीटर में, ठीक है, और मास को मेजर किया गया ग्राम के अंदर, और जो टाइम है उसको सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास MKS सिस्टम। पहले FPS, फिर CGS, उसके बाद MKS। MKS यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। ठीक है ना, इसी तरह से अब जो हमारा चल रहा है वो क्या है, SI सिस्टम। यानी कि जितने भी यूनिट्स वगैरह हम पढ़ते हैं सब क्या होती है, स्टैंडर्ड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि ये हमारे पास सबसे बाद में बना है और इसके बाद वो इसमें चेंज होता है तो इसी में ऐड कर देते हैं, उस सिस्टम को नया सिस्टम नहीं लेके आते। SI सिस्टम एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें कोई नई चीज़ अगर हमें पता लगती है तो उसका मेजरमेंट जो है वो उसी में ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल है, यानी कि आप दुनिया में जहाँ भी जाओगे हर जगह आपको जो है यही सिस्टम फॉलो मिलेगा। 1 किलोग्राम का जितना वेट हमारे इंडिया में है, अमेरिका में जाओगे वहाँ पे 1 किलोग्राम उतना ही होता है। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है, सेम 1 किलोग्राम जितना हमारे यहाँ है उतना ही वहाँ पे, 2 किलोग्राम हमारे यहाँ है उतना ही वहाँ पे, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, क्योंकि सभी ने मिल के बैठ के इस चीज़ को बनाया है। इंटरनेशनल सिस्टम है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हमारे पास इसके अंदर बच गया प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वो छोटी सी गलती नीचे हो गई थी वो बता दिए मैंने। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।